हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड एपिसोड यानी सेकेंड लेक्चर। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी यूनिट के बारे में स्टडी किए थे। उसमें बताए थे एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो उसको कहेंगे फंडामेंटल, उसमें 7 होता है बता दिए थे। इसके बाद बताए थे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो उसको कहेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पहले होता क्या है? इसमें हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ना है, एक सॉलिड एंगल एक प्लेन एंगल। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? एक सॉलिड एंगल एक प्लेन एंगल। सॉलिड एक प्लेन एंगल, दूसरा आएगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को थीटा से लिखेंगे, सॉलिड एंगल को फाई से लिखेंगे। ठीक है, प्लेन एंगल में आएगा रेडियन, इसमें आएगा स्टेरेडियन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन एंगल से। किससे शुरू करेंगे? प्लेन एंगल से। ठीक है, हेडिंग देते हैं प्लेन एंगल। थीटा से लिखते हैं। प्लेन एंगल में हम लोग स्टडी करेंगे रेडियन के बारे में। किसके बारे में? रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन एक यूनिट है। ठीक है, एंगल के मेजर करने का क्या है? एक यूनिट है। ये कौन सा एंगल मेजर करता है? यह प्लेन एंगल जो होता है उसको मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो रेडियन क्या है? इट इज यूज टू मेजर प्लेन एंगल। किस में यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेजर प्लेन एंगल। इट इज यूज्ड टू मेजर अ प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे कि तुम ध्यान से सुनना, मान लो एक सर्किल है। ठीक है, क्या है? सर्किल है। इसका सेंटर ए वाला है, सेंटर है। ठीक है, इसका रेडियस मान लो कितना है? आर है। इधर भी मान लो रेडियस आर ले लिए। ठीक है, तो सर्किल पूरा है, मान लो यहां से यहां तक एल है। कितना है? एल है। तो पूरा क्या है? सर्किल है। सर्किल से इस पार्ट को काट करके यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, काट के क्या कर लिए? लिख लिए। ये कितना है? एल है। ई आर है। ई क्या है? आर है। क्या है? आर है। ठीक है, ये क्या है? एंगल थीटा है। क्या है? तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। इसी को कट करके ना यहाँ पे लिखे हैं, इसी को ना लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हम सबका हो जाएगा प्लेन एंगल। क्या हो जाएगा? ये प्लेन एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल कहता क्या है? यानी थीटा कहता क्या है? प्लेन एंगल कहता क्या है? प्लेन एंगल यानी थीटा क्या कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क। ए क्या है बाबू? ए आर्क है। इस सर्किल का क्या है? आर्क है। तो ये भी तो आर्क ही है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बटा रेडियस। क्या लिखते हैं? बटा रेडियस। ये क्या निकल के आ जाएगा? प्लेन एंगल यानी कि थीटा निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे कितना है? एल है। कितना है? एल है। और रेडियस कितना है? आर है। तो एल बटा आर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल को थीटा से लिखते थे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? एल है। तो एल और रेडियस आर। समझ में आया? क्या निकल के आ गया? थीटा बराबर एल बटा आर। ये हम सबका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हो गया प्लेन एंगल, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया रेडियस। अच्छा सर, इधर भागा में है यानी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो थीटा इंटू आर बराबर एल हो जाएगा, यही होगा।
तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू आर, यही ना, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई डाउट है? अच्छा सर, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका एक यूनिट लेते हैं, कैसे निकलेगा, थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, एल बटा आर। तो ई भी लेंथ है, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, और आर्क भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और रेडियस भी एक प्रकार का लंबाई है ना, लंबाई है, डिस्टेंस ही है, तो इसका भी क्या होता है, मीटर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कोई इसका यूनिट नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस, यूनिट लेस, क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। और इसका जब जिसका यूनिट होगा उसी का डायमेंशन भी होगा, इस चीज को दिमाग में रख लो, जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन होगा। तो इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट लेस है, तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो गया, समझ में आया। तो प्लेन एंगल का कोई ऐसे एंगल नहीं यूनिट नहीं होता, लेकिन माना जाता है क्या चीज, ए साइन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यानी थीटा का क्या होता है, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन। रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है, किसे मेजर किया जाता है, रेडियन में। जैसे कि हम लोग कभी बोलते हैं यहाँ पे, कभी तुम सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे कि 180 डिग्री बराबर 1 पाई रेडियन होता है, कितना होता है, 1 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन, यही होता है ना। तो मान लो कोई एंगल थीटा है तो पाई बटा 180 गुना थीटा, अगर 1 रेडियन है तो पाई बटा 180, तो 2 रेडियन होगा तो 2 पाई बाई 180, और थीटा एंगल रेडियन हो गया तो थीटा एंगल हो गया तो पाई बटा 180 गुना थीटा कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, ये डिग्री रहेगा। तो डिग्री को कैसे चेंज करते हैं रेडियन में, समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस प्लेन एंगल का कोई एंगल रेडियन थी यूनिट नहीं होता, चाहे डायमेंशन, जिसका यूनिट होगा उसी का डायमेंशन होगा, बस इतना दिमाग में बिठा लो, जिसका यूनिट होगा उसी का डायमेंशन होगा। तो इसका प्लेन एंगल का कोई ऐसे यूनिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, कट के तो बन आ गया ना, तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है, तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, लेकिन इसको मेजर किया जाता है रेडियन में, किसमें, रेडियन में। तो कहीं पे बुक में लिखा रहेगा रेडियन में, तो क्या समझना है, प्लेन एंगल का वैल्यू दिया हुआ है या प्लेन एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई एंगल नहीं होता है, इसका यूनिट नहीं होता है प्लेन एंगल का, जिसका यूनिट होगा उसी का डायमेंशन होगा, बस इसको ध्यान में रखो। इसी पे कुछ देखते हैं, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एल है। तो क्या बताए थे बाबू अभी, थीटा बराबर एल बटा आर, ये बताए थे ना, या एल बराबर आर इंटू थीटा बताए थे आपको, यही था पंटर लोग, यही था ना। अब इसी पे थोड़ा एक चीज और ध्यान दो, समझ में आया, ये हो गया हम लोग का थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं L1, क्या बोलते हैं इसको, L1। तो यहां से यहां तक रेडियस मान लेते हैं R1, ठीक है, ठीक है सर, मान लिए। दूसरा हम लोग लेते हैं यहां पे, मान लो L2 हो गया, कितना हो गया, L2 हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस R2 हो गया, ठीक है। अच्छा सर, मान लो इसको मान लिए L3, तो यहां से कितना हो जाएगा, R3, ठीक है। तब बताओ, हम इस आर्क को लेके चलेंगे तो इस आर्क के सब के लिए एंगल सेम ही होगा, इस आर्क के लिए भी एंगल थीटा ही होगा, इसके लिए भी थीटा होगा, इसके लिए भी थीटा होगा, सब के लिए एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो क्या समझेंगे, थीटा बराबर लिख सकते हैं
L1 बटा क्या लिखाएगा R1। फिर लेते हैं दूसरा आर्क में थीटा बराबर L2 बटा क्या हो जाएगा R2। फिर क्या हो जाएगा L3 बटा R3। समझ में आया? इस चीज को ध्यान में रखना है। इस पे कुछ क्वेश्चन मेरा करते हैं बाबू। सर्कल बढ़िया से बना है, सर्कल बढ़िया से बना है, हाँ बढ़िया से बना है। ये टोटल कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो 160 डिग्री में होता है पाई, तो 360 में कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। कितना होगा 2 पाई हो जाएगा है? कितना पाई होगा? अगर ऐसे पता नहीं है तो थीटा बराबर क्या होता है L बटा R। रेडियस कितना है मान लीजिए R है, तो लेंथ हो गया आर्क। तो पूरा एंगल पूछ रहा है। अगर यहां से यहां तक पूछता इतना तक का तो यह एंगल लेते। अगर यहां से यहां तक का पूछता तो ये वाला एंगल लेंगे। यहां से यहां तक का पूछेगा तो ये एंगल लेंगे। अगर यहां से यहां तक पूछता तो ये एंगल लेते। आप पूछ रहा है पूरा का, तो मान लो थीटा एंगल मान लिए। अब पूरा का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई R अब बटा R कितना हो गया कैंसिल हो गया 2 पाई। तो थीटा बराबर कितना हो गया 2 पाई। समझ में आया? 2 पाई रेडियन। तो कोई भी प्लेन एंगल का फुल एंगल कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। ये सर्किल है, सर्किल के केस में हुआ। मान लो कोई ट्रायंगल ले लिए, ये भी तो 360 डिग्री हो गया टोटल, तो इसका भी कितना होगा 2 पाई रेडियन। बोलेगा सर एक स्क्वायर लेके बताइए, तो चलो इसका स्क्वायर ले लिए, ठीक है। इसका भी कितना होगा 2 पाई रेडियन ही हो जाएगा। समझ में आया? ये खत्म हुआ। अब आते हैं सॉलिड एंगल पे। लिख लो, छाप लो इसको, जल्दी छापो इसको। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, हटाओ छापना बिना, स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं सॉलिड एंगल पे। किस पे आते हैं बाबू? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किस लिखते हैं फाइस लिखते हैं। किस लिखते हैं? सॉलिड एंगल को फाइस लिखते हैं। इसको फाइस लिख दिए। इसी में पढ़ना है किसके बारे में? स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है बाबू? जो सॉलिड एंगल होता है ना उसको मेजर करते हैं किसमें? स्टेरेडियन में। सॉलिड एंगल को कौन मेजर करेगा? स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया सर? हमको सॉलिड एंगल बताइए। आप तो सॉलिड एंगल बोल दिए सर, बताते हैं सर एक सेकेंड। ये दिखाई दे रहा है सर आप लोग को? ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये वाला ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? इसके अंदर जो बना हुआ है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये वाला अंदर में दिखाई दे रहा है ना कोना टाइप का, इसे इस प्रकार से। तो ये जो अंदर में एंगल बना रहा है, ये वाला जो एंगल बना रहा है, कहाँ गया? ये जो अंदर में एंगल बना रहा है, ये वाला देख रहा है, ऐसे अंदर में एंगल बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना दिया, इससे इस प्रकार से बना दिया, तो ये क्या हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। क्या हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। ये दिखाई दे रहा है ना एंगल टाइप का बन रहा है इसे करके। चोंगा देखा है? माइक चोंगा वाला देखा है? शादी ब्याह में बजता है जो चोंगा वाला माइक होता है, ऐसे साउंड निकल रहता है, पूरा एकदम बॉक्स जैसा आवाज करता है, पूरा मोहल्ला को जगा देता है। वो वाला चोंगा वाला माइक नहीं देखा? ऐसा वाला रहता है। तो उसमें कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। इस प्रकार से चोंगा वाला होता है, ठीक है, सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो स्टेरेडियन क्या करता है, सॉलिड एंगल को मेजर करता है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर अ सॉलिड एंगल। किसको मेजर करता है, सॉलिड एंगल को। तो इसका एक फिगर बनाते हैं बाबू सॉलिड एंगल का। कौन वाला आइसक्रीम खाया है, बोलेगा सर दिन भर तो खाते रहते वही सब। बच्चा लोग कितना नादान होता है, बोल भी देता है कि सर हाँ खाए हैं। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बात सत्य है, 1000% नहीं 2000% है, ठीक है। इसका मान लो रेडियस कितना है, आर है। क्या है, रेडियस आर है। ये भी तो रेडियस आर, ये रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ये वाला कैपिटल आर मानते हैं इसका रेडियस, ठीक है। बना हुआ है ना। मान लो इसका एरिया होता होगा कुछ, तो एरिया मान लो इसका एरिया होता होगा ए, ऊपर की तरफ कितना होता होगा, ए। कितना एरिया होता होगा, ऊपर की तरफ एरिया होता होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कॉपी है, ठीक है। तो इसका देखो कितना एरिया है, पहले ध्यान से सुनना। एक एरिया ऊपर की तरफ है, एक एरिया नीचे की तरफ है, यही है ना। एक एरिया इस साइड में है, एक एरिया इस साइड में है, एक एरिया इस साइड में है, एक एरिया इस साइड में है। तो अगर एक ऊपर की तरफ होगा तो इसके नीचे भी एक एरिया होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं इसके ऊपर वाला एरिया। क्या ले रहे हैं, ऊपर वाला एरिया। ये जो एंगल होगा बाबू, ये जो एंगल बनेगा इस टाइप का, अभी बताए थे ना, इस वाला जो एंगल बनता है बीच में, जो एंगल बन रहा है बीच वाला, इसे वाला ऐसा ही है ना, ये कैसा है, इस प्रकार से है ना, ऐसा ही बना हुआ ना। तो बीच में एंगल बना रहा है, बीच में एंगल ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। इसी को लिखते हैं फाई से, इसी को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या कहता है बाबू, सॉलिड एंगल क्या कहता है, फाई क्या कहता है। तो परपेंडिकुलर जो एरिया होगा सरफेस के, परपेंडिकुलर एरिया, ये मान लो रेडियस आर ही होगा, ये जब रेडियस आर है तो ये भी कितना होगा, आर ही होगा। तो इस रेडियस के जो परपेंडिकुलर जो सामने वाला एरिया होगा, क्या कहेंगे उसको, सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे उसको, सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। तब परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर। क्या कर दिए, रेडियस का स्क्वायर। ये निकल के आएगा क्या चीज, सॉलिड एंगल। तब बताओ यहां पे एरिया मान लो कितना है, ऊपर की तरफ डीए है, कितना है, डीए। तब बताओ सॉलिड एंगल फाई यानी कि डीए बटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। हमेशा ये परपेंडिकुलर वाला सरफेस है, अगर टेढ़ा हो गया, अगर मान लो बोलेगा सर अगर एरिया ऊपर ना जाके इधर जा रहा है एरिया डीए, तो ये वाला लेंगे, नहीं लेना है, हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही लेना। अगर बोलेगा सर इधर जा रहा है डीए तो लेंगे, नहीं लेना है, परपेंडिकुलर वाला लेना है। अगर इधर जाएगा डीए तो लेना है, नहीं लेना। परपेंडिकुलर बोल दिए तो परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, इसमें कोई डाउट है नहीं ना, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है। अब इसी पे एक और देखते हैं। इधर दिखाई देगा फिगर। अच्छा बाबू, तुम सब यहां पे ध्यान दो। फाई बराबर क्या लिखे, डीए बटा आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस एक प्रकार का लेंथ ही होता है। एरिया इन क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो एल क्या हो गया, एल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ब्रेथ का भी मीटर ही होता है, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो फाई बराबर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर ऊपर में, ठीक है। रेडियस यानी कि आर इंटू आर, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, डिस्टेंस ही होता है, तो उसका भी मीटर होगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1। तो इसका कोई डायमेंशन हुआ नहीं ना, कट होकर के 1 हो गया। तो सॉलिड एंगल भी क्या हो जाएगा, इट इज यूनिट डायमेंशन,
इट इज यूनिट लेस। जब जिसका यूनिट नहीं हो तो डायमेंशन लेस भी होगा। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। समझ में आया? लेकिन इसको मेजर करते हैं अस्टेरेडियन में। किस में मेजर करते हैं? अस्टेरेडियन में। अस्टेरेडियन में SI यूनिट क्या हो गया और फाई क्या हो गया? अस्टेरेडियन। क्या हो गया? अस्टेरेडियन। मुंह बोला वाला बोलते हैं ना, मुंह बोला टाइप का यूनिट हो गया अस्टेरेडियन। प्लेन एंगल में मुंह बोला वाला यूनिट कौन था? जो बोल रहे हैं कि हाँ होता है, अस्टेरेडियन बोल रहे हैं सॉलिड एंगल में। अब प्लेन एंगल में तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन बोल देते हैं कौन सा है? रेडियन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। एक चीज और यहाँ पे देखो, तुम सब देखना है, ठीक है, समझना नहीं है। बोल रहा है खाली देखना है सर, समझना भी है। मारेंगे ना तुम सबको, सब बदमाश हो गया बच्चा लोग। ये हो गया, ये हम सबका हो गया। ठीक है, मान लो इसका एरिया हो गया, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लेना ही है, तो DA1 हो गया एरिया। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो गया? R1 हो गया। ठीक है सर, ले लिए। दूसरा देखते हैं, इसका भी एरिया ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। कितना है? मान लो DA2। कितना है? DA2। इसका रेडियस कितना हो गया? R2 हो गया। ठीक है, R2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? R2 हो गया। ठीक, अब आते हैं इसमें, इसका भी एरिया कितना ले लिए? DA3 ले लिए ऊपर की तरफ। इसका मान लेते हैं कितना? R3 हो गया। ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं फाई। कितना मानते हैं? फाई। सॉलिड एंगल हो गया। क्या हो गया? सॉलिड एंगल। इसको मानते हैं फाई, यानी कि फाई क्या हो गया? सॉलिड एंगल। तब क्या बताएं? तो सॉलिड एंगल यानी फाई क्या हो जाएगा बाबू? सब के लिए तो फाई एंगल यही होगा, सॉलिड एंगल। इसके लिए भी सॉलिड एंगल यही होगा, इसके लिए भी सॉलिड एंगल यही होगा, इसके लिए भी सॉलिड एंगल यही होगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हम सबका? क्या हो जाएगा? पहले ऊपर लेते हैं, DA1 बटा R1 का स्क्वायर। DA बटा R स्क्वायर होता है, तो यहाँ DA1 है तो R1 का स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा? DA2 बटा R2 का स्क्वायर बराबर DA3 बटा R3 का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान में बैठा लेना है तुम सबको। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? अब इस पे कुछ क्वेश्चन में देखेंगे बाबू क्या होता है। जो क्वेश्चन तो करना बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन के तो कैसे होगा? जरूरी है ना। जैसे खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, उसे पढ़ाई करने के बाद, थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन भी जरूरी है। बिना पानी पिए बिना तुम रह लेगा? अब मान लो खाली हम थ्योरी दे दिए, क्वेश्चन नहीं कराएगा तो तुम तड़पते नहीं रहेगा? बोलेगा सर थ्योरी तो करवा दिए हैं, जो क्वेश्चन कहीं ना करवाइएगा, वो करा देते साथ में तो सही रहता। बोलेगा ना? नहीं बोलेगा? तुम मत बोलो, रहने दो। हो गया? क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है बाबू। ए हो गया हम सबका सॉलिड एंगल हो गया। इसका भी रेडियस R हो गया। ठीक है, कितना हो गया? रेडियस R हो गया। ठीक है, रेडियस कितना हो गया? R हो गया। ठीक है बाबू,
बीच में ले लेते हैं, सबसे बढ़िया आर ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा, ये हम सबका हो गया एरिया, ठीक। इसका जो एरिया है ना इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर डी ए, ठीक है। एरिया इधर जा रहा है, तब पूछ लिया रेडियस पता है और सॉलिड एंगल निकालना है और एरिया दिया हुआ है, तो कितना होगा। ये जो एरिया है इसके यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तब बताओ, एक सॉलिड एंगल दिया हुआ है थीटा, सपोज इट, रेडियस आर दिया हुआ है और ये इंक्लाइंड कुछ एरिया है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो हमको पूछना है उस एंगल का सॉलिड एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हमको एरिया कौन सा चाहिए, रेडियस के जस्ट सामने वाला एरिया, परपेंडिकुलर जो बोलते हैं, एकदम सामने वाला, एकदम इसके जस्ट सामने वाला एरिया चाहिए और इसका परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो ये टूट के किधर जाएगा, एक इधर जाएगा, जब टूटेगा तो डी ए कोस थीटा में इधर टूटेगा, इधर आएगा तो डी ए साइन थीटा में टूटेगा, यही होगा ना। तो हमको कौन सा लेना है, जस्ट जिधर रेडियस जा रहा है उसके सामने वाला एरिया चाहिए। तो हमको सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, फाई बराबर जस्ट सामने वाला एरिया कितना है, डी ए कोस थीटा और रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया हम सबका है। इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और फिगर बहुत ही गंदा बन रहा है जी, ये सर्किल बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। ऐसे भी अपना चीज बहुत अच्छा लगता है सबको, क्या बल्कि बल्कि कैसो बना दे वो। इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है बाबू, आर है। यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये टोटल है, आपको पता है, ये सेंटर है आपका, बीच वाला सेंटर है, क्या है, सेंटर है, क्या है, बीच वाला सेंटर है, ठीक है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बीच वाला सेंटर है। तो हमको टोटल का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, यानी कि ये टोटल एंगल निकालना है, ये वाला टोटल, यानी फाई निकालना है सॉलिड एंगल, ठीक है, टोटल निकालना है। तो अगर मान लो इतना सा रहता, हमको अगर इतना सा तक निकालता तो ये भी सॉलिड एंगल होता, फाई ही होता। इधर कितना होता हम सबका, एरिया रेडियस आर, तो ये भी कितना हो जाता, एरिया रेडियस आर। तो इसका एरिया कितना चलाता, डी एरिया हो जाता। तो ये पूरा सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट है, एक कोण ये है, एक कोण और बनेगा, एक कोण और बनेगा, एक कोण और आएगा, एक कोण और आएगा, एक कोण और आएगा, एक कोण और आएगा। तो इसका निकाल लेंगे, ए वाला निकाल जाएंगे डी फाई, फिर ए वाला निकल जाएगा डी फाई, फिर ए वाला निकल जाएगा डी फाई, डी फाई। जब टोटल डी फाई जोड़ेंगे तो टोटल निकल के कितना आएगा, फाई चला आएगा। तो बताओ डी फाई बराबर क्या, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई। अगर इतना सॉलिड एंगल निकालते हैं, फिर इसको सॉलिड एंगल निकालते हैं, इसका सॉलिड एंगल निकालते हैं, सबका सॉलिड एंगल निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल का निकल जाएगा, इसका टोटल निकल जाएगा सॉलिड एंगल। तो डी फाई कहां तक, इनफिनाइट तक, ठीक है। तो हमको एगो का डी फाई निकाल लेते हैं, फिर तो सबका सेम ही आएगा। तो क्या निकल जाएगा, डी ए बटा आर स्क्वायर, यही ना आएगा, बाकी सब में तो सेम ही चलाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बटा आर स्क्वायर, डी ए बटा आर स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक, इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/r² कॉमन, तो क्या होगा, डी ए प्लस डी ए डी ए डी ए कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट जाएगा, लेकिन दो तक लिए ना, तो दो ही तक लेते हैं। तो सभी का एरिया जोड़ दिए, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सब का एरिया जोड़ दिए, ठीक है, समझ में आया। तो टोटल का एरिया सॉलिड एंगल है, तो टोटल का कितना होता है, 4πr² होता है एरिया ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड ऑब्जेक्ट।
एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लो स्फीयर है, गोला है, उसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो कितना लिख देंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा हम सबका 1 बाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर को कैंसिल, तो 5 बराबर कितना होगा 4 पाई अस्टेरेडियन, किसमें हो जाएगा अस्टेरेडियन में, क्या हो जाएगा अस्टेरेडियन, समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखना है बाबू। तो हम लोग का ये क्वेश्चन था, खत्म हो गया। हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे बाबू, थोड़ा सा है, बस गौर से सुनना तुम सब, बहुत ज्यादा यूज है ये वाला जो भी बताएंगे, बहुत ज्यादा एकदम, जितना तुम सोच नहीं सकते हो। हम लोग अभी है आते हैं प्लेन एंगल में ही आते हैं, किस में आते हैं प्लेन एंगल में, यानी कि थीटा वाला में आते हैं, ठीक है। एक सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर है, अब मान लो रेडियस कितना है आर है, यहां से एक रेडियस आर है, ये कितना एंगल है मान लो थीटा है, इसको कट करके अलग कर दिया, मतलब कि छोटा सा कट किए, थीटा बहुत स्मॉल है, ये जो एंगल है ना बहुत छोटा है, बहुत कम है, जब एंगल मान लो जिसे से कम करेंगे तो और छोटा छोटा बनते जाएगा, तो उसी प्रकार ये जो एंगल है ना बहुत छोटा है। अब इसको जूम करके लिखते हैं, जब एंगल छोटा होगा तो लगभग लगभग ई आर्क जो है इसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, छोटा होगा तो वेन थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो थीटा होगा टेंस करेगा कैसा जीरो की तरफ, लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जूम करके इसका फिगर बनाते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको जूम करके क्या करते हैं फिगर बनाते हैं इसका तो इस प्रकार से बन जाएगा। आई मान लो एल है, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, एल है, एंगल थीटा है, रेडियस आर है, समझ में आया। अब लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, कितना होता है पी बटा एच। फिर लिखते हैं कोस थीटा, फिर लिखते हैं टेन थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। इससे पहले निकालते हैं एल, थीटा बराबर क्या होता है एल बटा आर होता है, बता दिए थे, तो एल बराबर क्या होता है थीटा इंटू आर हो जाएगा, ये होगा ना एल बराबर, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया एल, हाइपोटेनस तो ये वाला हो गया आर, तो कितना होगा साइन थीटा वाला बराबर साइन थीटा बराबर एल बटा आर, तो एल का वैल्यू कितना थीटा इंटू आर लिख सकते हैं बटा आर, आर से आर कैंसिल, बराबर कितना होगा थीटा, तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो गया लगभग लगभग थीटा ही होगा, कब जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तब, ठीक है सर। इसके लिए बेस मान लो ए वाला है, हाइपोटेनस ए वाला हो गया, तो आर बटा आर हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, तो कोस थीटा कितना हो गया 1, कब होगा 1 जब थीटा वेरी स्मॉल होगा, लगभग लगभग थीटा क्या हो जाएगा 0, ऐसे भी कोस 0 वैल्यू 1 ही होता है। अच्छा पी कितना इस एंगल के परपेंडिकुलर एल रेडियस, यानी कि ये वाला बेस हो जाएगा आर, तो एल कितना है आर इंटू थीटा बटा आर, आर से आर कैंसिल कितना हो गया थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो गया लगभग लगभग क्या हो गया थीटा ही हो गया, जब थीटा स्मॉल होगा तो एक बात ध्यान रखो बाबू, वेन थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी कि थीटा लगभग लगभग टेंस करेगा जीरो की तरफ, किधर चलेगा जीरो की तरफ, तब क्या होगा साइन थीटा बराबर भी थीटा होगा, को टेन थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा थीटा ही होगा, तो ध्यान रखना साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा ही होगा, ठीक है बाबू। फिर कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कब जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तब, समझ में आया। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशन की तरफ, इसको मिटा दीजिए सर, छाप लेने का ना तुम सब स्क्रीनशॉट लो।
मास्टर के पास टाइम नहीं है तो मास्टर क्या बोलेगा बच्चा को, स्क्रीनशॉट ले लो, सीधा बात। डायमेंशन पे आते हैं। देखो बाबू, डायमेंशन जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है और हम लोग को पूछेगा एडवांस में भी, कभी गलती से पूछ लेता है, उसका मन नहीं होता लेकिन गलती से पूछ लेता है, चलो बच्चा पे रहम करते हैं, इस टाइप से पूछता है। सोचो कितना आसान टॉपिक होगा, वो बच्चा पे रहम कर रहा है इस टॉपिक से। नीट में तो भार पेट पूछता है, एकदम बाले बच्चे एकदम गिनहा देता है पूछ के, जहां तहां हम पूछ ले रहता है एकदम नीट में। डायमेंशन तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। किसका पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इससे पहले पढ़ेंगे डायमेंशन होता क्या है बाबू, ये जरूरी है ना, डायमेंशन क्या होता है जो। डायमेंशन क्या होता है जो, एक सेकेंड। डायमेंशन का पहले लिखा डिफिनेशन लिखते हैं। डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशन क्या है, एक पावर है। क्या है बाबू, डायमेंशन एक क्या है, पावर है, ठीक है। टू विच डायमेंशन एक क्या है बाबू, पावर है। जो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, रेज होता है। क्या होता है, रेज होता है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, रेज होता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन पावर होता है। बोल रहे हैं सर डायमेंशन पावर होता है, कुछ बात हजम नहीं हुआ। डायमेंशंस आर पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। डायमेंशन एक पावर होता है जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या होता है, पावर जनरेट होता है। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट बताए थे, लेंथ का होता है यूनिट मीटर होता है, तो इसका डायमेंशन लेंथ का एल लिखते हैं, आगे बताएंगे। तो इस पे 2 पावर राइज हो गया, तो 2 क्या हो गया, यही तो डायमेंशन हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, डायमेंशन आर द पावर जो फंडामेंटल यूनिट पे जनरेट होता है। पावर किस पे जनरेट होगा, फंडामेंटल यूनिट पे जनरेट होगा, ठीक है। उसी क्या कहेंगे, डायमेंशंस कहेंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप का होगा, एक डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो अभी बताए थे डायमेंशंस पावर होता है, लेकिन डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी पावर नहीं होता है। क्या होता है? पावर नहीं होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी पावर नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल खुद होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होवे नहीं करता। सिंगल, अखंड सिंगल। कैसा होता है? अखंड सिंगल, जो दूसरे पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहता है। जब दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो इस पे कहाँ पावर चढ़ेगा? उस पे ना पावर आएगा, डेराइव्ड वाला में ना। इसमें कोई पावर नहीं आएगा, अखंड सिंगल होगा। तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहां पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी are the dimensions of fundamental physical quantity, nothing but symbolic representation of fundamental physical quantity। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कोई पावर नहीं आएगा, जो भी पावर का काम होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में होगा। और इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा ना, उसमें डायमेंशन सिर्फ सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा, सिंगल लिखा रहेगा, सिंगल टर्म में, ठीक है, सिंगल अल्फाबेट में लिखा जाएगा, सिंगल कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। इसमें किसमें? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। इसमें कोई पावर नहीं होगा, समझा? या ये अखंड सिंगल है, सिंगल है तो पावर कोई रहबे नहीं करेगा। जैसे कि लेंथ पे कोई पावर कहाँ से आएगा? उसका एल होता है। मास का एम हो गया, तो मास में कोई पावर थोड़ी आ गया, एम है उस पर ऊपर 2 पावर लिख दिए, नहीं है। करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें कोई भी पावर नहीं, सिंगल है। लुमिनस इंटेंसिटी, कोई पावर नहीं, सिंगल है। तो ये सब किस में हो जाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। आज इसमें 2-3 को मिलकर बनाता है, इन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। डेराइव्ड वाला में पावर चलाता है, कैसे आएगा बताएंगे। तभी हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले लिखते हैं इधर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता कौन है, बता दिए थे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है? FPQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसका यूनिट लिख लेंगे इधर, ठीक है। फिर इसका क्या लिख देंगे? डायमेंशन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसका यहाँ पे लिखाएगा यूनिट, फिर क्या लिखाएगा? डायमेंशन। ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया था, क्या चाहिए? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसका जो डायमेंशन होगा ना, एल से लिखते हैं इस प्रकार से, एल, इसमें दूसरा आ जाएगा मास,
मास का यूनिट होता है केजी। इसका डायमेंशन को कैपिटल एम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हम सबका टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सेकेंड का हो जाएगा टाइम होता है, टाइम में क्या लिख देंगे, कैपिटल टी डायमेंशन होता है। फोर्थ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। क्या होगा बाबू, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन से लिखो या क्यू से लिखाता है कहीं पे टेम्परेचर, तो केल्विन से लिखेंगे तो हम लोग के कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है। फिफ्थ में आ जाएंगे हम लोग को, क्या बताए थे फिफ्थ में, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का होता है एम्पेयर। एम्पेयर को ए से लिखते हैं या आई से लिखते हैं कहीं पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए से ही लिखेंगे। तो इसका करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए होता है। 6 नंबर में देखेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी को बताए थे क्या होता है बाबू, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला यूनिट, कैंडेला। कैंडेला इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर सी डी से। किससे लिखते हैं, सी डी से, ठीक है। ये यूज होगा नहीं होगा, बाकी सबका यूज होगा। 7 नंबर बताए थे अमाउंट ऑफ सबस्टांस। यानी कि इसका यूनिट क्या बताए थे, मोल। अब मोल को डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, मैं क्या लिखाएगा, इस प्रकार से मोल लिखाएगा डायमेंशन के फॉर्म में। ये था हम सबका डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे ना इसके बाद, सब इसी के इर्द गिर्द आएगा, सब इसी से बनेगा। टोटल 7 ही होता है मेन, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा सब इसी डिराइव्ड होगा। तुम एरिया देखो तो इसी से बनेगा, तुम फोर्स देखो तो इसी से बनेगा, मोमेंटम देखो इसी से बनेगा, इंपल्स देखो सब इसी से, जितना भी है ना, वर्क देखो, एनर्जी देखो, सब इसी के इर्द गिर्द बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। उससे आएगा हम सबका किस में, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। तो हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है ना, देखो इसको जानने से पहले एक चीज जान लो, कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिदमिक हो या टेबल का हो। यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब का डायमेंशन नहीं होता है। क्या होता है, डायमेंशन कुछ नहीं होता है। लॉग है तो लॉग भी इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डायमेंशन नहीं होता। एक्सपोनेंट का भी नहीं होता, अलजेब्राइक का भी नहीं होता है कोई भी डायमेंशन। समझ में आया, कोई डायमेंशन नहीं इसमें का होता है, ठीक है। ये थोड़ा था, इसको ध्यान में रखना बस। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें सबसे पहला आएगा लेंथ। क्या आएगा, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है, एल। बता दिए थे बाबू। सेकेंड क्या बताए थे, एरिया होता है एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल है एक प्रकार का लेंथ ही है, यानी डिस्टेंस ही, उसका भी यूनिट मीटर। इसका भी यूनिट क्या होता है, ब्रेथ का मीटर ही होगा, तो मीटर स्क्वायर, यही ना। तो एक डायमेंशन तो इसका होगा एल, 2 डायमेंशन तो इसका होगा बी। 3 डायमेंशन तो इसका होगा बी, 4 डायमेंशन तो इसका होगा सी। 5 डायमेंशन तो इसका होगा डी। 6 डायमेंशन तो इसका होगा ई। 7 डायमेंशन तो इसका होगा एफ। 8 डायमेंशन तो इसका होगा जी। 9 डायमेंशन तो इसका होगा आई। 10 डायमेंशन तो इसका होगा जे। 11 डायमेंशन तो इसका होगा के। 12 डायमेंशन तो इसका होगा एम। 13 डायमेंशन तो इसका होगा एन। 14 डायमेंशन तो इसका होगा पी। 15 डायमेंशन तो इसका होगा आर। 16 डायमेंशन तो इसका होगा एस। 17 डायमेंशन तो इसका होगा टी। 18 डायमेंशन तो इसका होगा यू। 19 डायमेंशन तो इसका होगा डब्ल्यू। 20 डायमेंशन तो इसका होगा डब्ल्यू। 21 डायमेंशन तो इसका होगा डब्ल्यू। 22 डायमेंशन तो इसका होगा डब्ल्यू। 23 डायमेंशन तो इसका होगा डब्ल्यू। 24 डाय
एक गुना करके फिर डायमेंशन गुना लिखो चाहे नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसका भी एक होगा एल, तो एल एल कितना हो जाएगा, अंडर में लेके जाएंगे एल स्क्वायर हो जाएगा। ये डायमेंशन किसका निकल गया, किसका निकल गया, आया एरिया का। ए हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, कितना हो गया L2। अब ये कहता है डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होगा ना, जिसमें एल भी प्रेजेंट होगा, एम प्रेजेंट होगा, एल प्रेजेंट होगा, टी प्रेजेंट होगा, ये तीनों तो मस्ट प्रेजेंट होना ही है। इस फॉर्म में लिखा रहेगा, जिसमें एम हो, एल हो, टी हो, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। किसमें चलाएगा, इक्वेशन वाला चलाएगा। किसमें आएगा, इक्वेशन वाला। ये तीनों तो रहबे करेगा, चाहे रिप्रेजेंट करो जैसे तुम करो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब लिखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। तो देखो बाबू, इसमें मास प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है नहीं ना, तो एम जीरो कर लेंगे यहाँ पे, एम पापा जीरो। एम के बाद एल है, एल प्रेजेंट है, एल टू प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट है, टाइम नहीं प्रेजेंट, जीरो। तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन किसका, एरिया का। अच्छा, इसके बाद आएगा डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया। डायमेंशनल नहीं बोल रहे हैं, डायमेंशंस किसका, लेंथ का। तो लेंथ का पावर कितना है, डायमेंशंस जहां पे आ गया वो पावर भाई बताए थे कुछ देर पहले, मारेंगे ना हो देंगे भूल जाएगा। तो डायमेंशंस मतलब क्या बताए थे, पावर। ये डायमेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या होता है, पावर। तो बताओ डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया, एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है, एरिया में कितना है, 2 है, तो एरिया में 2 चलाएगा। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ मास इन एरिया, मास के पावर कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। फिर डायमेंशंस ऑफ किसका, टाइम इन एरिया, तो एरिया में टाइम का पावर कितना है, 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, समझ में आया बाबू, हैं। ये था हम सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद जो आएगा सब इसी से डिराइव करके लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं आगे। इसको मिटाते हैं, ठीक है। एरिया के बाद आएगा बाबू हम सबका वॉल्यूम। कौन आएगा, वॉल्यूम। थर्ड में क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी मीटर ही होगा, हाइट का भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका मीटर का एल, फिर एक एल, फिर एक एल, कितना हो जाएगा, एल, 3 गो एल ना, तो एल पर 3 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन लिखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर होगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन में क्या होगा, एम में भी होगा, तो ये एम
एम तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, 0 है, एल में 3 है, टी में 0, तो ये हो गया इक्वेशन। अब बोलेगा डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशनल नहीं, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम में कितना है, 3 है। मास का कितना है, मास का डायमेंशंस कितना है, 0। टाइम का डायमेंशन कितना है, टाइम का भी 0 है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ में आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। अच्छा, मास का यूनिट होता है केजी, अब वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर किसका यूनिट हो जाएगा, डेंसिटी का। किसका हो जाएगा, डेंसिटी का। अब लिखते हैं इसका डायमेंशन, केजी यानी मास का डायमेंशन कितना होता है, एम। ऊपर लिख दिए एम, ऊपर में एम है, बटा नीचे में कितना है, मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आया था, L3 हो गया। कोई डाउट है, इसको क्या करते हैं, एम के एम ही रह देते हैं, और नीचे में है तो प्लस में है पावर, ऊपर में जाएगा तो L-3 लिखा जाएगा, है M-3 हो जाएगा ना। तो एम L-3 हो गया इसका क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ये समझ में आया बाबू, क्या होता है जो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना कैसे निकलता है जो। अच्छा, डेंसिटी का निकल गया यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, 1 केजी पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब कैसे चेंज होगा, केजी को चेंज करते हैं सीधे ग्राम में, तो केजी 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। और मीटर क्यूब ना है, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, 3 बार मीटर गुना। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, फिर इसको चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर, फिर इसको चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 यानी 10⁻6 हो जाएगा। और सेंटीमीटर 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 यानी सेंटीमीटर का क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यही होगा ना। 1 मीटर क्यूब यही ना आया, 1 मीटर क्यूब लिख दिए चेंज करके। अब देखो ऊपर में पावर 10⁻3 या नीचे में 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऊपर में देखो नीचे में पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, 3 × 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का बेस सेम है, गुना में तो पावर ऐड होगा, यानी 10⁻3 - 6 यानी -3 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। या इधर लेके चल, अगर यहाँ पे क्या है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखना है। 4 हो गया। अब आते हैं 5th पे, किस पे आते हैं, 5th पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना तुम सब, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को चेंज करके लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये होता है, इसको याद रखना, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आते हैं 5th में, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस का डेंसिटी लिखो, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस
तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस का, अब देखो ये फॉर्मूला हो गया रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। कोई भी सबस्टांस का डेंसिटी लो बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल कर लेंगे बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मान लो कि शुगर मिक्सर कर लिए, शुगर सोल्यूशन कर लिए बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो इसका डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ऊपर भी डेंसिटी का यूनिट यही होगा, नीचे भी डेंसिटी है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों से दोनों कैंसिल कितना हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी को क्या कहेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस। आज जिसका यूनिट नहीं होता है डायमेंशन लेस भी होता है, तो डायमेंशन भी नहीं होता तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होता है। ये समझ में आया बाबू, है। इस चीज को ध्यान में रखना है, किसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं 6 पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस लेंथ ही हो गया ना, मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर। अब मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, एल होता है। अच्छा 7 में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर ही होता है। इसका भी डायमेंशन कितना होगा, एल ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का क्या होता है, लेंथ ही होता है। समझ में आया। अच्छा 8 में देखते हैं स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और नीचे टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड किसका ये यूनिट होगा, स्पीड का। अब देखो मीटर ऊपर इसका डायमेंशन में चेंज करते हैं, तो मीटर का यानी लेंथ, लेंथ क्या हो गया, एल हो गया डायमेंशन, और सेकेंड का टाइम, टाइम का डायमेंशन टी बताए थे, तो क्या लिखेंगे, एल हो गया, और नीचे में टाइम प्लस में तो पड़ेगा तो टाइम टी माइनस। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, ये हो गया डायमेंशन किसका, स्पीड का। किसका डायमेंशन हो गया, स्पीड का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड कितना हो गया, एल टी इनवर्स। अगर बोलेगा कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन स्पीड, तो कितना होगा, पावर 1 है लेंथ पे, और डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड तो कितना है, -1 है। यानी टाइम पे कितना डायमेंशन है, माइनस पावर कितना है, -1, तो डायमेंशंस ऑफ टाइम इन स्पीड कितना है, -1। समझ में आया। इसके बाद और लिखाते हैं, ठीक है, इसको छाप लो, ठीक है। अब आगे लिखाते हैं। अब आते हैं 9th पे। 9th में आ जाएगा हम सबका वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से लिखते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी का। अब इसी को डायमेंशन में चेंज कर देते हैं। मीटर का डायमेंशन कितना होगा, एल हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, यानी टाइम का टी हो गया डायमेंशन, तो एल टी इनवर्स, नीचे में प्लस में है पावर तो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिख देंगे। ये हो गया। 10 में आते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बताएं अभी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर में है,
तो वेलोसिटी का डायमेंशन, अब डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस वन, और नीचे में टाइम है तो टाइम का कितना हो जाएगा डायमेंशन, टी हो जाएगा। तो देखो तो एल टी इनवर्स वन इंटू, नीचे में पावर कुछ नहीं तो प्लस वन, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहा है दोनों एल टी माइनस वन इंटू एल टी माइनस वन, तो दोनों गुना में है तो दोनों का पावर माइनस वन है, लेकिन दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा गुना में, तो एल टी पर पावर माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कितना हो गया, एल टी इनवर्स टू, और यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर में आ जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से लिखते हैं, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही होता है, वो किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, या लगभग पाई स्क्वायर लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी चलेगा, या कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा रहता है, तीनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो एक प्रकार का ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बताए थे, डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी माइनस टू, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन है। इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का भी यूनिट कितना आया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया था। 12 में देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से। मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी, क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या हो गया, केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा, मोमेंटम का हो जाएगा है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला सबका लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास का एम ही हो जाएगा, वेलोसिटी का कितना लिखे थे, एल टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के बाद हम सबका आएगा फोर्स, 13 में। फोर्स, फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम सब, मास गुना एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। अब एक्सेलरेशन का यूनिट कितना लिखवाए थे अभी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एस यूनिट हो जाएगा, फोर्स का। और केजी मीटर पर सेकेंड का है दूसरा नाम है न्यूटन। क्या नाम है बाबू, न्यूटन, न्यूटन, समझ में आया। तो एस यूनिट भी, जैसे किसी का नाम घर में विनोद है, किसी के घर में नाम चुन्नू है, स्कूल में नाम फुन्नू होगा, तो चुन्नू और फुन्नू अलग हो गया कि दोनों सेम ही होगा। तो केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर किसका एस यूनिट है, फोर्स का। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दूसरा नाम न्यूटन है, तो न्यूटन भी एस यूनिट किसका होगा, फोर्स का हो जाएगा। समझ आया। देखो अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो मास का कितना होगा, एम ही होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन का कितना लिखवाया था, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी इनवर्स टू, एल टी इनवर्स टू हो गया। तो क्या लिखाएगा, एम एल टी इनवर्स टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, फोर्स का। इसको याद रख लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स टू, ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला।
समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? डाउट रहेगा तो सीधे क्या करना है, बोलना है। एक चीज और इसी में समझना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम चेंज करते हैं केजी को सेंटीमीटर में, ग्राम में, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अब मीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर तो नीचे लिखाएगा ही, तो कितना हो गया 10⁻3 10⁻2 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। इसी का दूसरा नाम क्या है, डाइन है। क्या है, डाइन है। क्या है, डाइन है। तो ये हो गया न्यूटन। क्या हो गया, न्यूटन। तो इसको ना कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। समझ में आ रहा है बाबू, कितना डाइन होता है? वो डाइन नहीं जो गांव में रहती है चुड़ैल, वो नहीं बात कर रहे हैं उसके बारे में। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 10⁻5 डाइन हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है? फिर आते हैं 14 में, वेट। वेट समझता है, वेट ये जनरली W से लिखा रहेगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस पे, ठीक है, m kg का है, तो देखता है नीचे ग्रेविटेशन लगाता है mg। यही mg को क्या कहते हैं, वेट। क्या कहते हैं, वेट। तो mg एक प्रकार से फोर्स होता है। तो फोर्स यहाँ पे वेट को भी तो फोर्स कह सकते हैं ना। वेट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। क्या होता है, इट इज ए टाइप्स ऑफ फोर्स। क्योंकि mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो m हो गया मास और g हो गया एक्सेलरेशन। तो मास गुना एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स। g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। मास हो गया m, तो मास गुना एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स। तो वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स ही होता है। अब वेट का वैल्यू कितना होता है, mg। तो वेट एक टाइप का फोर्स होता है, तो वेट का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन ही हो जाएगा ना। SI यूनिट न्यूटन, क्योंकि फोर्स का हुआ था न्यूटन, तो वेट भी फोर्स है तो न्यूटन। इसका डायमेंशन भी कितना हो जाएगा, ml 3/2। जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही किसका हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन ml 3/2। तो वेट का भी ml 3/2, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। फोर्स और क्या होगा, वेट सेम ही है, क्योंकि वेट को फोर्स कहते हैं। अब बोलेगा केमिस्ट्री में सर मास और वेट दोनों सेम ही होता है। केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं बाबू, केमिस्ट्री में फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फिजिक्स में। फिजिक्स में वेट और मास बहुत अंतर है, आसमान जमीन का। वेट होता है फोर्स और मास होता है मास। ठीक है, इसको अब और आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है।